एक माँ गलती से अपने सभी बेटों से कुछ शब्द बोल दे तो केवल इस कारण सभी भाइयों के विवाह एक ही लड़की से हो जाना चाहिए। क्या वचन की सत्यता का महत्व इसे ही कहते हैं? धर्म का अर्थ किसी भी परिस्थिति में माँ की वचन का पालन करना ही है क्या? क्या लड़की की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता? क्या लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह किया जाना चाहिए? अगर नहीं तो स्वयंवर की शर्तों को पूरा कर द्रौपदी को जीता तो अर्जुन ने था, पर उसका विवाह पांचों भाइयों से क्यों हुआ? कर्ण को छोड़कर किसी अन्य पात्र ने द्रौपदी के लिए कोई अपमानजनक बात उसके विवाह के कारण नहीं कहा, पर आज कई लोग इसे महिलाओं की दयनीय स्थिति आदि अनेक नजरिए से देखने लगे हैं। डिफेंसिव होते हुए कुछ लोग तो अब यह भी सिद्ध करने लगे हैं कि द्रौपदी का विवाह केवल युधिष्ठिर से हुआ था, पांचों भाइयों से नहीं। द्रौपदी का पांचों भाइयों से विवाह महाभारत के सबसे अधिक चर्चित प्रसंगों में से है। इस प्रसंग को हम कई लोगों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला, इस विवाह में कुंती का क्या रोल था? क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि उनके द्वारा अनजाने में ही आपस में बांट लो कहने से ही पांचों भाइयों का विवाह एक ही स्त्री से हुआ। दूसरा, द्रौपदी की क्या प्रतिक्रिया रही? इसे पता चला कि उसका विवाह 5 पुरुषों से होगा। तीसरा, सभी भाइयों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दिया? कुछ और भी प्रश्न है, जैसे द्रौपदी के पिता और भाई इसके लिए कैसे राजी हुए, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, वेद व्यास ने इसको किस आधार पर सही माना, उस समय के लोगों ने इस विवाह को किस तरह से लिया, क्या सभी विवाह एक ही समय एक ही मंडप पर एक साथ हुए थे, इत्यादि। इन्हीं सब बातों पर चर्चा आज के वीडियो में है। इस समस्त घटनाक्रम का विस्तार से महाभारत में जैसा विवरण है उसके अनुसार स्वयंवर में जीतकर और विरोध करने वाले राजाओं को हराकर अर्जुन और भीम बहुत प्रसन्न होकर घर लौटे। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव पहले ही आ चुके थे और भिक्षा मांगने गए हुए थे। उन लोगों ने कुंती से स्वयंवर के जीत के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया था, इसलिए कुंती इन घटनाओं से अनजान ही थी। ऐसे में भीम और अर्जुन ने कुटिया के बाहर से ही माँ से कहा, माँ हम लोग भिक्षा लेकर आए हैं। माँ, जो कुटिया के अंदर थी, बिना बाहर देखे ही बोल दी, तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। लेकिन बोलते हुए जैसे ही वह बाहर आई और द्रौपदी को देखी, तब चिंतित होकर बोली, हाय मेरे मुंह से एक ऐसी बड़ी अनुचित बात निकल गई। द्रौपदी कुछ बोली तो नहीं, पर उसके मुख पर प्रसन्नता थी, अभी भी वो सामान्य थी। द्रौपदी को अपनी माता कुंती को सौंपकर भीम और अर्जुन भी ब्राह्मणों की वृत्ति के अनुरूप भिक्षा लाने चले गए। पांचों भाई तो भिक्षाटन के लिए घर से बाहर थे। घर में केवल द्रौपदी और कुंती ही थी, पर कुंती अपने वचन से अधर्म हो जाने के डर से चिंतित हो गई थी। जब सभी भाई लौट आए, तब कुंती द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और भूल बस अपने मुंह से निकले वाक्य कि पांचों भाई बांट लो के विषय में बताते हुए कोई ऐसा उपाय पूछा जिससे न तो उनकी बात झूठी हो और न ही द्रौपदी को पाप लगे। माँ की बात सुनकर युधिष्ठिर कुछ देर विचार करने के बाद अर्जुन से बोले कि उन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था और शत्रुओं का सामना भी किया था, इसलिए उन्हें ही विधिवत द्रौपदी से विवाह करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि धर्म के अनुसार पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए। वे कहते हैं, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव और राजकन्या सभी आपकी आज्ञा का अधीन है। ऐसी दशा में आप अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए हितकर हो वह कीजिए और उसके लिए हमें भी आज्ञा दीजिए। अर्जुन के यह वचन सुनकर सभी भाइयों ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी भी उन सबको देख रही थी, वह सबकी बातें भी सुन रही थी और भाइयों ने भी आपस में एक दूसरे को देखे। सभी एक साथ ही एक दूसरे को देख रहे थे। द्रौपदी के रूप को देखकर सभी भाई उस पर मन ही मन मोहित हो चुके थे। यद्यपि किसी ने कुछ कहा नहीं, पर युधिष्ठिर सबके मनोभाव को समझ गए। उन्हें वेद व्यास की बात भी याद आ गई जो उन्होंने वन में और एक चक्रा नगर में उस समय कहा था जब वो इन लोगों से मिलने आए थे। उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा और भगवान शिव द्वारा 5 पति के वरदान की बात भी बताया था। उन्हें यह भी पता था कि सभी भाई, जिसमें युधिष्ठिर भी शामिल थे, द्रौपदी के प्रति आसक्त थे। किसी एक की पत्नी बनने से भाइयों में फूट पड़ सकती थी। द्रौपदी भी वही थी, वह सब कुछ देख सुन रही थी। सबने उसकी इच्छा जानने का भी प्रयास किया, पर उसने कोई विचार नहीं दिया, न ही कोई प्रतिवाद किया। वह प्रसन्न थी, उसकी भाव भंगिमा से लग रहा था कि वह भी सबको पसंद करने लगी है, लेकिन मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। समस्त परिस्थिति देखकर युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी, सर्वेशाम द्रौपदी भार्या भविष्यति। लेकिन यह बात यहीं रुक गई, क्योंकि कृष्ण बलराम वहां उन सबसे मिलने आ गए।
इधर द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी पांडवों को पहचान गया और अपनी बहन को उन लोगों के साथ प्रसन्न देखा। उसने अपने पिता को राजमहल में जाकर सब कुछ बता दिया। द्रुपद पांडवों के पिता पांडवों के मित्र थे और पहले से ही पांडवों विशेषकर अर्जुन के रूप और गुण से बहुत प्रभावित थे और उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। उसे ढूंढने के लिए ही पांडवों और अर्जुन को ढूंढने के लिए ही उन्होंने स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी जिसे अर्जुन को छोड़कर कोई अन्य पूरा नहीं कर सकता था। उनका प्रयास सफल हुआ और अर्जुन ने ही स्वयंवर जीता। इसलिए यह सब जानकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी भाइयों और उनकी मां को राजमहल में बुलवा लिया। यही युधिष्ठिर ने महाराज के समक्ष अपने पांडव होने की बात स्वीकारी। यह सब प्रसंग पिछले वीडियो में विस्तार से बताया गया है। अब द्रुपद को पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये पांचों पांडव ही थे। उन्होंने सबको अपने राजमहल में ही अलग अलग माल दे दिया और सम्मान के साथ उन सबको वहीं ठहराया। उन्होंने उनका राज्य फिर से प्राप्त करने में सहायता देने का वचन भी दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री का विवाह 5 भाइयों से होगा तो वो पहले तो बहुत सहज नहीं थी इस विचार से, पर बाद में मान गए। यह प्रसंग इस तरह है। एक दिन द्रुपद ने युधिष्ठिर से अर्जुन और द्रौपदी के विवाह के लिए बात की। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। राजा ने सहमति देते हुए कहा कि तब आप ही मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करें अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहे कृष्ण यानी द्रौपदी का विवाह की आज्ञा दे दें। इस पर युधिष्ठिर ने माता की आज्ञा, अपने सभी भाइयों के विचार आदि को बताते हुए कहा कि द्रौपदी धर्म के अनुसार उन सभी भाइयों की पटरानी होगी। इसलिए अग्नि के समक्ष क्रमशः सभी भाइयों के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। इस पर द्रुपद ने कहा कि एक राजा की बहुत सी रानी का विधान तो वेदों में है, पर एक स्त्री के अनेक पति सुनने में नहीं आया है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है। इस समय यही धर्मानुकूल होगा कि पांचों भाइयों से द्रौपदी का विवाह हो। दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। द्रुपद ने युधिष्ठिर, अपने पुत्र धृष्टद्युम्न और कुंती पर यह भार छोड़ दिया कि सब मिलकर विचार करें कि क्या करना चाहिए। जैसा निर्णय होगा वैसा ही कल करने की बात उन्होंने कहा। वे सब जब इस विषय पर बात कर ही रहे थे तभी वहां वेद व्यास आ गए। स्वागत सत्कार कुशल समाचार के बाद द्रुपद ने व्यास जी से पूछा कि एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? क्या इससे संकटता का दोष नहीं लगेगा? धृष्टद्युम्न का भी ऐसा ही आशय था। सभी में विचार विमर्श हुआ। युधिष्ठिर ने जटिला नामक गौतम गोत्र की लड़की द्वारा 7 ऋषियों से विवाह और कंडू मुनि की पुत्री वाक्षी द्वारा एक ही नाम वाले 10 प्रचेता भाइयों से विवाह का पौराणिक उदाहरण दिया। व्यास जी द्रुपद को लेकर अलग चले गए। उन्होंने पांचों भाइयों और द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। उनका यह वृतांत उससे अलग था जो उन्होंने पांडवों को सुनाया था। द्रुपद को उन्होंने बताया कि इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान रुद्र ने उन्हें मनुष्य जन्म लेने के लिए कहा। 4 इंद्र, जो कि ये उनका पनिशमेंट था, 4 इंद्र जो पहले से कैद थे वो 4 भाई बने और 5वें इंद्र ने अपने अंश से अर्जुन को उत्पन्न किया। स्वर्ग की लक्ष्मी द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई। यहाँ स्वर्ग की लक्ष्मी का जो आशय है संभवतः इंद्राणी से है। भगवान नारायण ने भी इस कार्य को मंजूरी देते हुए अपने 2 केसों से अपना रूप बलराम और कृष्ण के रूप में उत्पन्न किया। यह कहानी सुनाने के बाद व्यास जी ने द्रुपद को दिव्य दृष्टि दिया ताकि वह पांचों भाइयों के इंद्र के रूप में पूर्व जन्म का जो उनका रूप था वह देख सके। साथ ही उन्हें अपनी पुत्री द्रौपदी का भी पूर्व रूप देख सके। उन्होंने देखा भी। यह सब देखकर द्रुपद व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। अब व्यास जी ने द्रौपदी के एक और जन्म का वृतांत सुनाया जिसमें शंकर जी द्वारा 5 पति होने की वरदान की बात कही गई थी। यह वृतांत उन्होंने पांडवों को भी सुनाया था। अब विधाता का पूर्व निर्धारित विधान मानकर द्रुपद पांचों भाइयों से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए खुशी से तैयार हो गए। व्यास जी ने विवाह के लिए आज के दिन को ही उचित माना। सभी तैयारियां कर मंत्री, पुरोहित, सगे संबंधी, नगरवासी इत्यादि सबके समक्ष पांचों भाइयों का क्रमशः बड़े छोटे के क्रम में एक एक दिन के अंतर पर द्रौपदी से भव्य रीति से विवाह हुआ। महाभारत के अनुसार वह प्रत्येक बार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाती थी और उसका विवाह दूसरे भाई से होता था। कई लोग सोचते हैं कि द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था लेकिन उसका विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा मां कुंती के कहने पर किया गया।
इसी आधार पर वह यह भी कहते हैं कि द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था। हालांकि कुंती भी स्त्री ही थी। वे इसे उस समय स्त्रियों की खराब स्थिति से भी जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग तो इसे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बाद में जोड़ा गया कहानी मानते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी पांचों भाइयों की नहीं बल्कि युधिष्ठिर की ही पत्नी थी। लेकिन पांचों भाई वाला प्रसंग इतनी बार आया है कि इसे बाद में जोड़ा गया प्रसंग मात्र मानना तर्क संगत नहीं लगता है। वह वास्तव में पांचों भाइयों की पटरानी थी। लेकिन अगर वेद व्यास के महाभारत को पढ़े तो स्पष्ट होता है कि केवल कुंती के कहने पर नहीं बल्कि एक व्यापक विचार विमर्श के बाद पांचों भाइयों से द्रौपदी के विवाह का निर्णय हुआ था। भाइयों ने जब यह निर्णय लिया तब द्रौपदी भी वही थी और उसकी भी मौन सहमति थी। भाइयों ने इस विचार विमर्श में उसका विचार भी जानना चाहा था। द्रौपदी एक राजकुमारी थी। दास दासियों से भरा भव्य महल था उसके पास। अचानक वह एक गरीब ब्राह्मण के घर में आ गई और उसी तरह का जीवन उसे मिला। लेकिन इस अभाव में जरा भी विचलित दिखी और न ही उसके जो उनके ससुराल वाले होने वाले ससुराल वाले थे उनके मन में उसके प्रति उसके मन में जरा भी तिरस्कार की भावना आई। आगे चलकर जैसे उसके व्यक्तित्व पता चलता है वह जो भी महसूस करती थी वह बोलने में जरा भी हिचकिचाती नहीं थी। लेकिन वह इस समय बिल्कुल ही प्रसन्न और शांत मुद्रा में शांत रूप से उस घर में रह रही थी। सभी भाइयों से विवाह की बातें जब हो रही थी उस समय भी उनकी मर्जी पूछी गई थी। किसी भी विवरण से ऐसा नहीं लगता है कि वह किसी दबाव या डर में थी, बल्कि उस परिवार में वह बड़ी प्रसन्नता से रह रही थी। माता कुंती के साथ वह घर का काम ऐसे ही कर रहे थे जैसे उसका अपना घर हो और यह उसके भाई ने भी देखा था। सच तो यह है कि माता के मुंह से अनजाने में आपस में बांट लेने की बात के अलावा दो और बड़े कारण थे पांचों भाइयों से विवाह के। युधिष्ठिर समझ गए कि सभी भाई द्रौपदी के प्रति आसक्त थे। दूसरा, वेद व्यास ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म के 5 पति के वरदान की बात भी बताई थी। द्रौपदी के पिता और भाई पहले तो हिचकिचाए पर बाद में वेद व्यास द्वारा पांडवों और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा जानने के बाद विधि का विधान मानकर वो इसके लिए तैयार हो गए। इस समस्त घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि द्रौपदी भी पांचों भाइयों के प्रति आसक्त हो गई थी और इस विवाह के लिए मन से तैयार थी। इसमें किसी तरह के शोषण जैसी कोई भी बात नहीं थी। पांचों भाइयों के विवाह द्रौपदी से राजा द्रुपद के महल में हुआ। विवाह के बाद द्रौपद ने पांचों भाइयों को बहुत से उपहार दिए। कृष्ण की तरफ से भी पांडवों के लिए बहुत से सुंदर उपहार भेजे गए थे। यह सारा प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के उप पर्व वैवाहिक पर्व के 198 अध्याय में दिया गया है। विवाह के बाद सभी भाई पांचाल देश में ही रहते रहे। द्रौपदी के शील एवं व्यवहार से पांचों भाई बहुत प्रसन्न रहते थे और उसे भी प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। द्रुपद राज परिवार की सभी स्त्रियां कुंती को बहुत आदर देती थी। द्रौपदी बहुत ही विनीत भाव से सास का आदर करती थी। सास कुंती ने भी उसे बहुत आशीर्वाद और उपदेश दिया था, देती रहती थी। समय संबंध बहुत अच्छा था। इधर राजनीतिक दृष्टि से विवाह के बाद पांडवों की शक्ति बढ़ गई थी। लोगों को उनके जीवित होने की बात का पता चल चुका था। दुर्योधन के प्रति लोगों में गुस्सा और पांडवों के प्रति सहानुभूति थी। पांचाल जैसा शक्तिशाली राज्य अब उनका मित्र और संरक्षक था। इसलिए पांडवों को सही समय लगा जब वो फिर से अपना राज्य हस्तिनापुर वापस ले सकते थे। इस बदली हुई स्थिति का प्रभाव यह हुआ कि हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा करना पड़ा। यह सब प्रसंग महाभारत सीरीज के अगले वीडियो में। लेकिन आपकी नजर में द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से होना सही था या नहीं, जरूर बताइएगा।